नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लेखा कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया सांकेतिक धरना, वेतनमान की विसंगतियां दूर करने की मांग। पुलिसकर्मी ने होमगार्ड जवान को फोन पर दी धमकी, होमगार्ड जवान ने पुलिस अधीक्षक से लगाई कानूनी कार्रवाई करने की गुहार। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का LIC कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अधिवक्ताओं की हड़ताल, कामकाज बाधित, अधिवक्ता सुरक्षा कानून पास कर लागू करने की मांग। नौहर में जनता क्लिनिक का उद्घाटन, शहरवासियों को घर के नजदीक चिकित्सा सुविधाओं का मिलेगा लाभ। विधायक अमित चाचान, जिला कलेक्टर रुक्मणी रिहार ने किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जंक्शन स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद PCC सदस्य भूपेंद्र चौधरी, पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान PCC सदस्य भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस देश में आजादी से पहले सुई का भी निर्माण नहीं किया जाता था, उस देश में कांग्रेस नेतृत्व ने परमाणु बम तक बनाने की क्षमता हासिल की। रेल, एयरपोर्ट, सेल, LIC, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया। आज उसे ही बेचकर प्रधानमंत्री कांग्रेस को कोस रही है। राजस्थान की पहली नगर पालिका है जिसमें जनता क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है और हमारी सरकार की भी मंशा है कि प्रत्येक वार्ड में लोगों के नजदीक में मोहल्ला क्लिनिक, जनता क्लिनिक होने चाहिए। चुनावी दौरान हमने ये समस्या हमारे सामने देखी कि लोगों में चिकित्सा सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी थी, तो हमने इस लोगों से वादा किया था कि यदि लोगों का आशीर्वाद रहता है, जनता का आशीर्वाद रहता है, तो हम यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की योजना लेके आए हैं। हनुमानगढ़ जिले की कांग्रेस सहयोग रहा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के आगे हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। रैंक एंड फाइल ऑफ द कांग्रेस। हमें इस बात का बड़ा रोष है कि जो हमारे जो नेता थे, कांग्रेस के नेता, आज़ादी के समय से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, जिन नेताओं ने जबरदस्त तरीके से अपना खून पसीने से जिन इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, MTNL, BSNL, LIC, SBI, तमाम जो पब्लिक सेक्टर इदारे थे जिनको एक खड़ा किया, जिन पर हम सभी देशवासियों को गर्व था, नाज था, उन इदारों को ये सरकार, BJP की सरकार कमज़ोर कर रही है। उनको कमज़ोर कर कर चंद पतियों को मजबूत कर रही है। ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। कोई ये पार्टी की बात नहीं है, कोई भी हिंदुस्तानी किसी से भी पूछ लीजिए आप, हर आदमी इससे क्रोधित है। हमें बड़ा भारी रोष है, हम विरोध अपना प्रकट करते हैं और इस तरह की नीतियाँ बदली जाए। वही जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस थे जिन पर हमें बड़ा नाज था, जो ब्लू चिप कंपनीज कहलाती थी इंडिया की, उनको मजबूत किया जाए और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की नीतियां बंद करी जाए। कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार जो यह BJP पार्टी ने सभी संस्थानों को प्राइवेट उनकाकरण कर दिया गया है और सरकारी नौकरी को लगभग बंद करने जा रही है सेंट्रल सरकार। तो एक यह है जो LIC का जो अडानी जी ने घपला की है, उसमें आम जन का जो उनकी कमाई थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और हम मांग करते हैं कि इसकी CBI जांच हो और जो लोगों का पैसा गया है उनको वापस मिले, उनका हक उनको मिलना चाहिए। और इसी स्तर में आज हम यहाँ पर बैठे। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार के गलत निर्णय के खिलाफ यहाँ LIC ऑफिस और SBI ऑफिस के आगे ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि उनकी गलत नीतियाँ थी। जिस तरह से उन्होंने जो BSNL के खिलाफ जो निर्णय लिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए और अब जो LIC और SBI के अंदर ग्राहकों का पैसा जमा था, रिजर्व पैसे में से अडानी और अंबानी को उसके शेयर बेच दिए गए, जिससे LIC और SBI की साख जो है देश के अंदर बिल्कुल गिर गई है, जो कुछ भी नहीं बचा है उसके अंदर और लोगों का विश्वास खत्म हो गया। उस विश्वास को कायम करने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो इनके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रही है केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ। तो इसलिए हमारा ये निवेदन है कि पुरजोर हमारी मांग है कि CBI से जांच हो और इनके खिलाफ जो केंद्र के खिलाफ जो किए गए निर्णय वो तुरंत प्रभाव से वापस होने चाहिए। वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान अकाउंट्स
एसोसिएशन के बैनर तले अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष निजामुद्दीन गोरी ने कहा कि एसोसिएशन की मांगे काफी लंबे समय से लंबित है। राज्य सरकार मांगों को पूरा करने की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसके खिलाफ मजबूर होकर प्रदेश आह्वान पर जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन का प्रदेश के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन की बहुत सारी मांगे लंबे समय से लंबित है। राज्य सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए मजबूरन आज जिलों पे धरना दिया गया है। यदि मांगे जल्दी पूरी नहीं की जाती है तो स्टेट लेवल पे धरना दिया जाएगा। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के जूनियर अकाउंटेंट और सहायक लेखाधिकारी द्वितीय को मर्ज कर 2 टायर सिस्टम की मांग लंबे समय से चल रही है। लगभग 30 साल से मांग चल रही है, लेकिन राज्य सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। वेतन विसंगति जूनियर अकाउंटेंट के मुकाबले अन्य जो पद थे वो आज इनसे आगे चले गए हैं और ये अभी वहीं है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इसको बराबर किया जाए, पदोन्नति के अवसर बढ़ाए जाए, ACP 18, 8, 16, 24 और 32 की जाए तथा AA1 से AO के जो पद है उनके संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही राज्य सरकार कई दिनों से ट्रेजरीज को कमज़ोर करने का जो काम कर रही है वो राज्य के वित्तीय हितों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि सब ट्रेजरी को मजबूत किया जाए और राज्य सरकार ऐसा कोई काम ना करे जो राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के विरुद्ध में जाए। इसलिए हम सब लेखाकर्मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के सभी सदस्यों और ट्रेजरी और सब ट्रेजरी को मजबूत करने का काम करे ताकि राजस्थान की वित्तीय स्थिति अच्छी हो, प्रदेश उन्नति के शिखर पे जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को सुनेंगे और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई। पहले दिन मनोविज्ञान का पेपर हुआ। इसके लिए जिले में एकमात्र केंद्र नोहर ब्लॉक के पास अरड़की गांव में बनाया गया था। परीक्षा केंद्र का फ्लाइंग टीम ने विजिट किया। मनोविज्ञान परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 24 विद्यार्थियों में से 23 उपस्थित रहे। नकल का मामला सामने नहीं आया। परीक्षा का आयोजन एक पारी में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा उच्च माध्यमिक परीक्षा आज जो है वो 9 मार्च से जो है शुरू हो गई है। 9 मार्च से 12 अप्रैल तक उच्च माध्यमिक परीक्षा जो है वो चलेगी और माध्यमिक कक्षा की परीक्षा जो है वो 16 से 11 अप्रैल तक जो है वो चलेगी। इसमें माध्यमिक जो परीक्षा है उसमें 27,649 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं और उच्च माध्यमिक परीक्षा में 26,920 परीक्षार्थी जो है वो भाग ले रहे हैं। जिले में कुल 176 परीक्षा केंद्र जो है वो बोर्ड द्वारा बनाए गए हैं। उसमें से 6 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जो निजी विद्यालयों में संचालित है, बाकी सब जो है वो राजकीय विद्यालयों में परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। आज उच्च माध्यमिक विद्यालय की मनोविज्ञान साइकोलॉजी का प्रश्न पत्र था। इसमें जिले में एकमात्र केंद्र जो है वो नोहर ब्लॉक में अड़की में था। इसका विजिट जो है हमारी फ्लाइंग टीम द्वारा किया गया। 24 विद्यार्थी जो है पंजीकृत थे, 23 विद्यार्थी इसमें उपस्थित पाए गए, 1 विद्यार्थी इसमें अनुपस्थित पाया गया और परीक्षा जो है बिल्कुल फेयर तरीके से जो है चल रही थी। कोई किसी तरह का नकल का प्रकरण नहीं बना है। फ्लाइंग अभी जो है क्योंकि 9 से 16 तक जो है वो बहुत ही कम जो है परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं, इसलिए 9 से 16 तक एक ही फ्लाइंग जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जो है बनाई गई है। 16 से फिर 12 तक जो है वो 2 फ्लाइंग और जो है वो बनाई जाएगी, जो हमारे अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी इनके नेतृत्व में बनाई जाएगी। नकल को रोकने के लिए जो है वो यहाँ 3 जो है वो
फ्लाइंग जो है बनाई जाएगी। उसके साथ साथ एक जो है बोर्ड के द्वारा फ्लाइंग बनाई जाएगी। चारों फ्लाइंग जो है वो एरिया को, पूरे ज़िले के एरिया को डिवाइड करके जो है उस हिसाब से जो है वो सघन जो है वो परीक्षा केंद्रों पे पहुंचेंगी और जो है सघन तलाशी लेकर के जो है वो परीक्षार्थियों का इस तरह की किसी जगह को नकल प्रकरण नहीं बने या विधायक नकल नहीं करें, तो पूरी तलाशी जो है ली जाएगी। और पूरा हमारा प्रयास होगा कि पूरे जिले में जो है वो परीक्षा जो है वो निष्पक्ष, सफल या संचालन हो। अधिवक्ता सुरक्षा कानून पास कर लागू करने की मांग कर रहे प्रदेश भर के अधिवक्ता पिछले कई दिनों से बेमियादी समय के लिए हड़ताल पर हैं। इसमें हनुमानगढ़ के अधिवक्ता भी शामिल हैं। अधिवक्ताओं के कार्य का बहिष्कार से सभी न्यायालयों में कामकाज बाधित है। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण न्यायालयों में अपने जरूरी कार्यों से आने वाले नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक अधिवक्ताओं की हड़ताल समाप्त होने के आसार नजर नहीं आ रहे। बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने बताया कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ता लगातार हड़ताल पर है। पूरे राजस्थान में अधिवक्ता हड़ताल पर है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमारी लगातार हड़ताल जारी है और बड़ी सफल हड़ताल है। सारे राजस्थान में कहीं भी किसी भी अदालत में किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। हमारा गवर्नमेंट से डिमांड है कि हमारी मांग पूरी करो और ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास करके इसको लागू कर दो। और जब तक ये पास होकर लागू नहीं होता हमारी हड़ताल इस तरह से रहेगी। और लगातार सारे राजस्थान में ये हड़ताल चल रही है। और अभी 13 तारीख को हमारे काफ़ी संख्या में वकील साथी घेराव में शामिल होंगे हनुमानगढ़ जिले से। काफ़ी लंबे समय से पूरे राजस्थान में एडवोकेट्स की जो स्ट्राइक चल रही है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के विषय में, तो न्यायालयों का जो काम है काफ़ी बाधित हो रहा है। तो जो राज्य सरकार से हमारे सभी जो पदाधिकारी हैं अलग अलग बार संघ के, हाई कोर्ट के, तो उन्होंने ये मांग रखी है भी ये जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जावे। ये जब तक लागू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन ऐसे रहेगा। इसी विषय में 13 तारीख को पूरे राजस्थान के अधिवक्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। उस घेराव के तहत हमारे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के काफ़ी जो एडवोकेट हैं वो उसमें पहुंचेंगे। और मेरा भी सभी से आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ता जयपुर पहुंच के विधानसभा घेराव में सहयोग करें। आज हनुमानगढ़ में बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र जी सारस्वत और अन्य कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई है, उसमें सभी अधिवक्ताओं का सहयोग लिया गया और ये डिसाइड किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा हनुमानगढ़ से जो अधिवक्ता हैं वो जाएं विधानसभा घेराव में, सब मिलजुल कर सहयोग करें ताकि सभी अधिवक्ताओं का हित हो सके। जंक्शन की माहेश्वरी समाज सेवा समिति को नगर परिषद की ओर से आवंटित की गई भूमि पर धर्मशाला निर्माण के लिए गुरुवार को नींव पत्थर रखा गया। समाज के पदाधिकारियों की ओर से भूमि पूजन कर धर्मशाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर समाज का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। महेश्वरी समाज सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन का ये नगर परिषद की तरफ से ये जो ज़मीन अलॉट हुई है, इस पर आज का धर्मशाला का इनॉग्रेशन है। इस संबंध में पूरा हनुमानगढ़ महेश्वरी समाज सेवा समिति इकट्ठी हुई है और कुछ होली के संबंध में स्नेह मिलन, मेल जोल कार्यक्रम और बाहर से आए हुए बड़े पदाधिकारी, बीकानेर है, संगरिया है, पीलीबंगा है, तो आज हम सभी महेश्वरी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, आपसी मेलजोल और धर्मशाला के यहाँ भूमि पूजन के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट पर दावेदारी जता रहे सावन पाईवाल गुरुवार को जनसंपर्क अभियान के तहत
ITI कॉलोनी 1 KNJ पहुंचे। यहाँ कॉलोनी वासियों ने उन्हें समर्थन दिया। इस मौके पर सावन पाईवाल ने कॉलोनी में स्थित डेरा संत श्री निराण नाथ जी महाराज को धोख लगाकर इलाके के अमन चैन के लिए कामना की। साथ ही खान बाबा की ओर से लाई गई भगवा रंग की ध्वजा विधि विधान से पूजा करवाकर चढ़ाई। आज हमारे खान साहब, जिनको सब पूरा मोहल्ला खान बाबा के नाम से जानता है, चाना पीर की दरगाह के अंदर सेवारत है 3 साल से। और कल होली के त्यौहार के बाद में आज रामनवमी के दिन के अंदर इन्होंने बुलवा कर सभी को कहा कि भाई आज डेरा है ये बाबा जी का, जिसके अंदर ध्वजा काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। तो इन्होंने कहा भाई मैं बाबा जी के यहाँ पे ध्वजा चढ़ाना चाहता हूँ। तो भगवा कलर की ध्वजा लेके आए, साथ में सभी को बुलाया भी और पूजा पाठ करवा के विधि विधान के अनुसार इन्होंने सारा कार्य करवाया है मंदिर का। और इससे जो आज के समय में जो सांप्रदायिक माहौल तैयार हो रहा है, किसी पार्टी विशेष का नाम लेकर कई बार कहा जाता है कि भी भारतीय जनता पार्टी जो है यानी कि वो एक सामुदायिक विशेष के लिए कार्य करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपके सामने है, ठीक है, और पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद हैं। कोई सामूहिक जो ये प्रोग्राम हुआ है इसके अंदर किसी प्रकार का ये नहीं है कि भी हाँ कि कोई सांप्रदायिक का कोई अलग ही एक एजेंडा लेकर चले हो। स्नेह मिलन का प्रोग्राम है जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम सब ने मिलकर यह कार्यक्रम किया है और सब भगवान की दया से बड़ा अच्छा और पूर्ण हुआ है। और सभी से आशा यही करते हैं कि इस होली के जो पावन अवसर के ऊपर है वह सभी प्रकार से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर और गले मिलकर चले, यही हमारी शुभकामनाएं और यही हमारा आशीर्वाद है। और हमारे जो भाई हैं सावन पाईवाल जी, ये बड़े अच्छी कोशिश कर रहे हैं और एक नई चीज़ लेके आने की जो चल रहा है हमारे समाज के अंदर, उससे थोड़ा सा ऊपर उठने की बात चल रही है। तो अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कार्यरत भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी सबकी यही मनोकामना और शुभकामनाएं भी हैं कि इस बार पार्टी इनको टिकट दे। मानगढ़ जंक्शन की IT बस्ती में हमारे जो IT बस्ती में स्थापित है नारायण नाथ जी का जो आश्रम है, डेरा है, उसमें आज यहाँ के निवासियों ने मेरे को बुलाया और यहाँ हिंदू और मुस्लिम प्रेमचारी को बढ़ाने के लिए खान बाबा द्वारा यहाँ झंडा चढ़ाया गया, साथ में पूजा पाठ की गई। सभी ने हनुमानगढ़ की अमन शांति के लिए प्रार्थना की। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। होमगार्ड जवान को कॉल कर खुद को पुलिसकर्मी बता जान से मारने की धमकी देने व गालियां देने का मामला सामने आया है। गुरुवार को उक्त होमगार्ड जवान ने जिला पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंप धमकी देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कानूनी कार्यवाही करने की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार रणवीर सिंह पुत्र मानसिंह राजपूत निवासी पीलीगंगा ने बताया कि वह होमगार्ड में कार्यरत है। रणवीर सिंह ने हरजीत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के आदेश जंक्शन पुलिस को देने की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। सर, मैं बीकानेर से आ रहा था। मैं मेरे मामू जी को लड़के से बात की फ़ोन पे। वहाँ से क्या हरजीत नाम का कोई कांस्टेबल हनुमानगढ़ जंक्शन में तैनात है, उसने मामू जी के फ़ोन पे नंबर लेके मेरे को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, उससे पूछो ही मत। अब मैं ये चाहता हूँ कानूनी कार्रवाई,
एसपी साहब ने निर्देश दे रखे हैं बहुत अच्छे। थाने के संबंधित में कोई परिवादी पीड़ित हो तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। मैंने आगे परिवाद वहाँ आके जंक्शन थाने में दे दिया, अभी तक पुलिस वाले ने मेरी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं ये चाहता हूँ आम पब्लिक का क्या होगा, जैसे अब हो रहा है। जैसे मैं होमगार्ड में तैनात हूँ, मैं स्थानीय कार्य करता हूँ, हमेशा लिए करता आ रहा हूँ मैं, तो मैं ये चाहता हूँ कानूनी कार्रवाई करें। तो 6 तारीख को उसने गाली क्यों दी आपको फोन पे? सर बहुत मतलब फ़ोन पे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी सर। दी क्यों? कोई बातचीत थी? नहीं सर, कोई मेरा FIR नहीं है, कोई मेरा परिवाद नहीं है, कोई मेरी जाति दुश्मनी नहीं है, मैं उनको जानता भी नहीं। मेरी फ़ोन की कॉल डिटेल निकाल के देख ले भले। तो आपने दोबारा उनसे बात करी, भी गाली क्यों दे रहे थे? हाँ जी, वो फिर दोबारा गाली निकालने लग गया, माँ और बहन की जान से मारने की धमकी और दे रहा है। अब 2 दिन से मेरे पीछे ऐसे कोई आदमी भेज रहा है, वैसे भेज रहा है, धमकियाँ से धमकियाँ मिल रही। आज मैं SP साहब के पास आया हूँ, मैं बहुत अच्छे IPS अधिकारी है ये। प्रदेश की शहरी वंचित बस्तियों, घनी बस्तियों तथा राज्य स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में जनता क्लिनिक खोले जा रहे हैं। इसी क्रम में नोहर स्थित वार्ड 29 में जनता क्लिनिक का उद्घाटन विधायक अमित चाचान और जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाद द्वारा किया गया। जनता क्लिनिक खुलने से उप जिला चिकित्सालय पर मरीजों का भार कम होगा तथा क्षेत्रवासियों को घर के पास में ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। आज नोहर के वार्ड नंबर 29 में जनता क्लिनिक का हमने उद्घाटन किया, जो कि कलेक्टर महोदय और विधायक जी के द्वारा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे प्रोग्राम इनॉग्रेशन किया गया। यह राजस्थान की पहली नगर पालिका है जिसमें जनता क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है और हमारी सरकार की भी मंशा है कि प्रत्येक वार्ड में लोगों के नज़दीक में मोहल्ला क्लिनिक, जनता क्लिनिक होने चाहिए। चुनावी दौरान हमने ये समस्या हमारे सामने हमने देखी कि लोगों में चिकित्सा सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो हमने इस लोगों से वादा किया था कि यदि लोगों का आशीर्वाद रहता है, जनता का आशीर्वाद रहता है, तो हम यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक की योजना लेके आए हैं। लोगों का आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा और आज हमारा ये जो सपना है वो विधायक महोदय जी के द्वारा साकार किया गया। उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और विधायक महोदय जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। के संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में पहचान कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। गुरु और शिष्य के इस मिलन समारोह के कार्यक्रम में अनेक गुरुजन और उनसे पढ़कर विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर सेवारत शिष्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर 2011 से 2020 के बीच पास आउट हुए बच्चों ने कार्यक्रम में शिरकत कर अपने अनुभव साझा किए तथा ऐसे आयोजनों के लिए संस्कार इंटरनेशनल स्कूल व कार्यक्रम आयोजन के प्रेरणा स्रोत रहे मदन साहरण का आभार जताया। जंक्शन के वार्ड 17 में होलिका पूजन विधि विधान से किया गया। इस मौके पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव, नरेश मेहन, मनोज कुमार वर्मा आदि मौजूद थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।